हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस और सामान्य अध्ययन यानी जीके एंड जीएस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक से कलेक्टेड किए गए क्वेश्चन हैं। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो लौड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय उत्सर्जित होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लिंगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि तंत्रिका ऊतक इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। एसटीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो बौनापन होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। प्रकाश विद्युत सेल का रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग क्या देखें? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है प्रकाश विद्युत सेल। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का रूपांतरण किस में होता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कालाजार नामक बीमारियों का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा कितना होता है? क्या होता है? तो ओम होता है। नेक्स्ट है कि आवृत्ति का SI मात्रा क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? विमानों की ऊंचाई को मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बल का SI मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है कि किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 30 से 40 डिग्री C पर एंजाइम जो होते हैं सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र है कार्डियोग्राफ। खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। जीवाणुओं को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणुओं को पादप माना जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। डायरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? तो एंटमीबा के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण उत्पन्न होती है? तो सीसी मक्खी के द्वारा। गन मेटल में होता है कॉपर 88% होता है, एसएन 10% होता है और जेडन 2% होता है। कृत्रिम सोना में रहता है कॉपर 90%, उसके बाद एल्युमिनियम 10% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेल मेटल का प्रयोग किस में होता है? तो घंटा या घंटी बनाने में किया जाता है बेल मेटल का प्रयोग। गन मेटल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बंदूक तथा मशीनों के कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 20 होता है। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत के पत्ते का। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों का गुण होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली जैसी गंध होती है ओजोन गैस में। कौन सा ऐसा धातु है जो चमकदार होता है? तो सल्फर तथा आयोडीन जो होता है चमकदार होता है। क्या है? अधातु है। नेक्स्ट है कि मैडम क्यूरी ने किस यस्क से रेडियम प्राप्त किया था? मैडम क्यूरी ने किस यस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो पिच ब्लेंड से। पटाखे एवं बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड रोग। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लास्ट में। लाइक करते चले फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लौह में यानी किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। नेक्स्ट है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है।
अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहा जाता है? तो लैटेंट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सबसे बड़ा स्थली स्तनी कौन सा? तो अफ्रीकी हाथी है। सबसे बड़ा तथा सबसे भारी स्तनी कौन सा? तो नीली हवेल है। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो टीबी रोग में दिया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। खांसी एवं छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो मज्जा करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग कठोर जल को नरम बनाने यानी करने में किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछता है। जो यकृत होता है यानी यकृत को ही लीवर कहा जाता है। यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पित्त या पितरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। शिराएं कैसा रक्त ले जाती है? तो अशुद्ध रक्त को शिरा ले जाती है। चलिए नेक्स्ट है सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। कह रहा है कि सरीसृप और पक्षी और स्तनधारी जो होता है फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री C होता है। हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है धमनियाँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन ले जाती है? तो धमनियाँ ले जाती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें होती है अनुदैर्घ्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला यानी फिलीपींस में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? तो चयनित आधार भूत उद्योग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नोबल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो होता है वायु में नहीं पाया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा होता है? तो शीशा होता है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो पारा होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है कि मानव की त्वचा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो तलवे पर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री C होता है। अर्सेनिक 74 यानी अर्सेनिक -74 का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और AB को सर्वदाता यानी सर्वग्राही कहा जाता है। और वो जो ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता कहलाता है, यानी किसी को ब्लड दे सकता है और वो जिसका रहेगा, और ये भी जिसका रहेगा किसी से ब्लड को ले सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें इस किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो O में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, देखिए अल्फा बीटा एवं गामा विकिरण को उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो असहयोग आंदोलन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है कि महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है। हर्षवर्धन किस राजवंश का शासक था? अंतिम शासक था तो पुष्यभूति वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुट एंड माउथ रोग पाया जाता है मवेशी एवं सुअर में पाया जाता है। फुट एंड माउथ रोग। एक औसत शक्ति कितना के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों के दाब को मापा जाता है मैनोमीटर से। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? तो 0 होता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किससे कहा जाता है? एड्रेनालिन को कहा जाता है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का।
मृग तृष्णा किसका उदाहरण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है मृग तृष्णा। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है वर्षा की बूंदें गोलाकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल में पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।